अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाट। सोलाना के इकोसिस्टम के ऊपर पिछले 2 हफ्तों में बहुत से यूज़र्स ने तकरीबन $30,000 के एयर ड्रॉप क्लेम किए है। ये पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 90 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। और ये पता किनको मिली है? जिन लोगों ने उन प्रोटोकॉल्स को अर्ली टाइम में उनके साथ इंगेज हुए हैं। अब डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं। कोई बारविंग लैंडिंग की मार्केट होती है, कोई NFT मार्केट प्लेस होता है, तरह तरह के, कोई डेक्स होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। आपने मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करनी होती हैं और उन एक्टिविटीज़ के बदले आप उस प्रोटोकॉल को अर्ली टाइम में सपोर्ट करते हैं। और जब वो प्रोटोकॉल अपना मेन नेट लॉन्च करता है, अपना टोकन लॉन्च करता है, तो वो एयर ड्रॉप करता है। उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा। और अभी इस वक्त जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ, इस वक्त इंजेक्टिव के प्रोटोकॉल की क्रिप्टो मार्केट में हाइप है कि इसके प्रोटोकॉल पे भी अगर आप लोग जो लॉन्च होने वाले टोकन्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ इंगेज होंगे तो उनके टोकन्स भी एयर ड्रॉप हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इंजेक्टिव के प्रोटोकॉल के ऊपर लॉन्च होने वाले जो टोकन्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, फ्री वाले भी और पेड वाले, वो सारे मेथड इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इंजेक्टिव, चूंकि कॉस्मोस की चेन का एक प्रोजेक्ट है, पिछले चंद दिनों से इंजेक्टिव की प्राइस आप देखें अच्छा खासा शूट कर रही है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त मार्केट थोड़ा सा करेक्शन कर रही है, हल्की सी, लेकिन इंजेक्टिव के प्रोटोकॉल के ऊपर आपको अभी भी प्राइसेस पंप होती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले इंजेक्टिव के लिए आपको जो वॉलेट चाहिए, वो मैं वॉलेट आपको 2 वॉलेट रिकमेंड करूंगा। मोस्ट पॉपुलर इज कैपलर। लिंक, ये जितनी मैं वेबसाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा सबके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ये 2 वॉलेट्स हैं, मैंने दोनों इंस्टॉल किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि लीप वॉलेट में आप टेस्टनेट, जो मैं फ्री की बात कर रहा था कि फ्री मेथड भी हैं और पेड भी हैं, तो फ्री मेथड में यानी ऐसे टोकन्स प्रोजेक्ट्स जो अभी टेस्टनेट के फेज के ऊपर है, वहां पे आपको मतलब इंजेक्टिव का टेस्टनेट टोकन्स चाहिए और इंजेक्टिव के दोनों मेन नेट, दोनों के साथ इंगेज हो सकते हैं। तो मुझे लीप वॉलेट में ज़्यादा आसानी रही है बनिस्बत कैपलर्स की। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये आपने दोनों इंस्टॉल करने हैं, क्योंकि किसी जगह पे लीप नहीं चला है, वहां पे मैंने अपना कैपलर इंस्टॉल किया है। अच्छा, इसमें अगर यहां पे जब आप कैपलर वॉलेट पे फंड्स लेके आएंगे तो आपको शायद इंजेक्टिव का एड्रेस ही नजर ना आए। तो उसके लिए आपने कैपलर वॉलेट की इधर मेन चेन विजिबिलिटी पे आना है और यहां पे आके सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करना है। तो कॉस्मोस की चेन के ऊपर जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो सब आपके इस कैपलर वॉलेट में शो हो जाएंगे। अब ये स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो ये मेरा लीप वॉलेट है। वॉलेट आप इसकी एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद अगर आप मोबाइल पे हैं तो इसका ऐप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद वॉलेट क्रिएट करेंगे। जब आप एक वॉलेट क्रिएट कर लेंगे, बेशक कैपलर पे या लीप पे, तो दूसरे आपको वॉलेट पे वॉलेट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप वॉलेट इंपोर्ट कर सकते हैं। जो आपका, जैसे कि मेरा ये देखें, सेम यही वॉलेट मैं कैपलर पे भी यूज़ कर रहा हूँ और लीप पे भी यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, फ्री के लिए तो आपको टेस्टनेट टोकन्स चाहिए। तो उसके लिए आपने इंजेक्टिव का अपना जो फैसेट है, वहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ से एड्रेस अपना लीप का या कैपलर का, कोई भी आप वॉलेट यूज़ कर रहे हैं उसका, अगर लीप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर टॉप सेटिंग में आए और यहाँ पे आपने जो नेटवर्क है उसको टेस्टनेट करना है। ठीक है, मेन नेट से टेस्टनेट आप स्विच करेंगे। एड्रेस सेम ही है, ये देखिएगा यहाँ पे टेस्टनेट का और मेन नेट का एड्रेस सेम ही होता है, सिर्फ जो नेटवर्क है वो कि किस नेटवर्क पे आपको टोकन मिलेंगे। यहाँ पे आपने इंजेक्टिव का जो एड्रेस है वो कॉपी करना है और उसके बाद इस फैसेट पे पेस्ट करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपको इंजेक्टिव के इस एड्रेस के ऊपर आपको इंजेक्टिव के टेस्टनेट ING टोकन, फिर USDT, फिर आपको USDC, इवन इथेरियम, ये सब कुछ आपके वॉलेट्स में अच्छा खासा चला जाएगा। जब आपके पास इंजेक्टिव के वॉलेट में टेस्टनेट टोकन्स आ जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले आपने एरोस्केपर, यूं समझ लें कि लिक्विडिटी मार्केट है इंजेक्टिव के प्रोटोकॉल के ऊपर, ये अभी टेस्ट फेज के ऊपर है। यहां पे आके ट्रोव में आके आपके पास जब टेस्टनेट इंजेक्टिव टोकन आ जाएंगे तो उसको, जैसे कि ये देखें मेरे वॉलेट में इस वक्त 74 इंजेक्टिव टोकन है। ये मैं आपको लास्ट में जाकर बताऊंगा इतने ज़्यादा कैसे मेरे पास आ गए, क्योंकि जैसे आप यहाँ से आप क्लेम करेंगे तो स्टार्ट में आपको 10 ही इंजेक्टिव टोकन मिलेंगे। मेरे पास 74 क्यों आया ये आप भी कर सकते हैं, वो अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 5 इंजेक्टिव टोकन यहाँ पे डिपॉजिट करता हूँ इस ट्रोव के अंदर, और ट्रोव के बदले यानी अपना मैं कोलैटरल ऐड करता हूँ, या अपने यूँ समझ लें कि ये मैं इंजेक्टिव एज अ गिरवी रख रहा हूँ
और इसके लिए लीव वॉलेट मैंने चूँकि एट ए टाइम दोनों वॉलेट एक्टिव किए हुए हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इस तरह हो तो आप यहाँ पे ब्राउज़र की इधर एक्सटेंशन में आके एक वॉलेट को आप वक्ती तौर पे डिसेबल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अभी फ़िलहाल केपलर को डिसेबल कर देता हूँ और सिर्फ लीव वॉलेट को मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें मेरा इस वक्त ट्रोव में बैलेंस जो इंजेक्टिव है 8.9 है। अब यहाँ पे आके मैं मज़ीद बारो कर सकता हूँ AUSD। आपने AUSD यहाँ से बारो करना है। लेट्स सी, अभी मेरे पास तकरीबन मैं 100 बड़ी आसानी के साथ बारो कर सकता हूँ AUSD। पहले आपने कोलैटरल ऐड करना है इंजेक्टिव का और उसके बाद आपने बारो करना। मैंने चूँकि ऑलरेडी बारो किया हुआ था, इस वजह से मुझे ये अलग अलग करना पड़ रहा है। अगर आप करेंगे तो वो ऊपर कोलैटरल अमाउंट दे रहा होगा और नीचे बारो की अमाउंट दे रहा होगा, ठीक है। इस तरह जैसे ही आपके पास ये आ जाए, फिर आपने स्टेबिलिटी पूल में आके ये AUSD स्टेकिंग कर देना है। यहाँ पे आके 100 AUSD जो आपने बारो किया है इसको यहाँ पे डिपॉजिट कर देना, ठीक है। इस तरह फिर रिडीम में जाके आपने अपना AUSD रिडीम करना है। फिर उसके बाद ट्रोव में आके जो आपने कोलैटरल रखा है उसको विड्रा करना है। तो इस तरह इस प्रोटोकॉल के ऊपर टेस्टनेट टोकन्स के जरिए आपने मैक्सिमम अपने आप को इंगेज करना है। लेकिन इसके साथ साथ गैलेक्सी के ऊपर इनकी ये एक कैंपेन चल रही है एरोस्केपर्स की। इस कैंपेन को भी आपने कंप्लीट करना है। ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कैंपेन सारी क्लेम कर ली है। यहाँ पे NFT भी मुझे OAT जो NFT है वो भी मिल गया। ये सारा बहुत सिंपल है, 1 by 1 ट्विटर पे जाके आपने इनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, फिर ट्वीट्स वगैरह करनी है, फिर डिस्कॉर्ड चैनल पे जाके आपने इनको फॉलो करना है। इस तरह विजिट द ओपन फॉर्म, इस तरह मतलब आपने मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी करके इसको कंप्लीट करना है। दूसरा प्रोटोकॉल निंजा ब्लेज, ये एक गेमिंग मैकेनिज्म है। इस पे भी आप अपना केपलर वॉलेट कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके क्लेम टोकन्स पे क्लिक करेंगे तो ये निंजा ब्लेज जो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो आपको अपने फ्री जो 10 जो टोकन्स हैं वो जो कि इनकी गेम में यूज़ होंगे वो आपको ऑफर करवाएगा। चूँकि मैंने ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है तो 24 घंटे बाद 10 टोकन आपको, पहले जब आप क्लेम करेंगे तो 10 टोकन मिलेंगे। अभी 24 घंटे बाद पता नहीं मैं दोबारा जब क्लेम करूँगा 10 मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे। जब आपके पास टोकन आ जाएंगे SHU इनका जो टोकन होगा जो आपको मिलेगा 10 होंगे। मेरे पास इस वक्त बैलेंस 0 नज़र आ रहा है। जब आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पे आपने बेट्स लगानी है। ये मेरा ख्याल है हर मिनट बाद एक जैकपॉट या एक कुरानदाजी होती है। उस कुरानदाजी में आपने बेट करना होता है कि मैंने 5 करना है या 10 करना है। तो उसके बाद जैसे ही ये टाइमर ख़त्म होता है तो एक जैकपॉट कुरानदाजी होती है। उस कुरानदाजी में जिस बंदे का नाम आ जाए वो जितने ऊपर स्टेक किए होते हैं वो सारे के सारा रिवार्ड उसको मिल जाता है। और अगर आप लूज़ करते हैं तो आपने जितने स्टेक किए हुए हैं वो सारे आपके अकाउंट से चले जाते हैं। जैसे कि मैंने कल 2-3 बार ट्राई किया था, तीनों बार मैंने लूज़ किया और मेरे सारे SHU टोकन जो है वो चले गए। तो इस गेम में मैक्सिमम अपने आप को इंगेज करें। फिर इनकी भी गैलेक्सी के ऊपर कैंपेन है, वो भी कैंपेन आपने यहाँ पे प्ले करनी है और यहाँ पे आप इनका जो OAT NFT है वो आपने लेना है। अगर आप लेंगे तो आपको OG का ये एक तरह का मतलब आपको आइडेंटिफिकेशन देंगे जो कि एयर ड्राफ्ट फार्मिंग में आपके काम आएगी, ठीक है। उसके बाद एग्जॉटिक मार्केट, अगर आप सोलाना के मेरे इकोसिस्टम वाली वीडियो आपने वॉच की है तो एग्जॉटिक की अगर आप यहाँ पे इंजेक्टिव के लिए भी करेंगे, क्योंकि एग्जॉटिक मार्केट्स ना सिर्फ सोलाना बल्कि इंजेक्टिव के इकोसिस्टम के ऊपर भी बिल्ड कर रहा है। सोलाना के ऊपर तो ऑलरेडी इनका प्रोजेक्ट बिल्ड है, लेकिन इंजेक्टिव के ऊपर अभी ये टेस्टनेट मोड के ऊपर है। तो यहाँ पे आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, जैसे कि मेरा ऊपर वॉलेट कनेक्टेड है। फिर उसके बाद यहाँ आपने सिंगल प्रोडक्ट्स में आना है। याद रखिएगा आपके जो वॉलेट है उसमें जो टेस्टनेट टोकन्स हैं वो होने चाहिए। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डैशबोर्ड पे आपको दिखाया, मैं अभी दोबारा दिखा भी देता हूँ। इंजेक्टिव पे आके यहाँ 10 डेज़ के लिए 6 डेज़ के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फंड्स डिपॉजिट करना है। मेरे वॉलेट में इस वक्त 69 इंजेक्टिव टोकन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 टोकन मजीद डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है। तो 10 दिनों के बाद फिर दोबारा आके इसको क्लेम भी करना है, ठीक है। अभी चूँकि अब हमने सिर्फ डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट 10 दिन के लिए करें, 6 दिन के लिए करें। इस तरह ये चूँकि टेस्टनेट टोकन्स हैं इसमें आपको मतलब कोई मसला नहीं है कि यार आपके फंड्स वगैरह जो है यहाँ पे स्टक हो जाएंगे। फिर भी आप अगर एक्टिव रहेंगे तो आपको फ़ायदा, मतलब 10 दिन का मैंने चूज़ किया, 10 दिन बाद दोबारा आके इस प्रोडक्ट की यहाँ जब आप सारे डिपॉजिट कर लेंगे आपके पास रैप्ड इथीरियम भी होगा, कॉस्मोस भी अगर आपके पास टेस्टनेट में पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता, चेक कर लेते हैं 10 दिन के बाद। हाँ, मेरे पास 300 कॉस्मोस के
एटम टोकन भी पड़े हुए हैं, उनको भी यहाँ हम कर लेते हैं स्टेक। ठीक है, इतना जितना ज़्यादा इस यहाँ से अपने आप को इंगेज करेंगे, और ये भी मैं जैसे आपको, अगर आप मेरी एयर ड्रॉप के हवाले से वीडियोस वॉच करें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये नहीं कि वन टाइम करना है, इसको कोशिश करें पीरियडिकली, लाइक हर हफ्ते बाद या एक माह में एक बार इसको लाजमी करें। एयर ड्रॉप जब होता है तो ये चीज़ें भी काउंट की जाती हैं। यहाँ डैशबोर्ड पे आएँ दोबारा, और यहाँ पे देखें मेरी एक्टिव पोजीशंस आपको नज़र आ जाएंगी। इसी तरह आपने जितने यहाँ पे आपकी एक्टिव पोजीशन होगी उसकी सारी डिटेल्स भी आपको नज़र आ जाएगी। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये मेरी सारी एक्टिव पोजीशन है। इसके साथ भी आपने अपने आप को इंगेज करना। फिर उसके बाद लास्ट जो आपके पास ऑप्शन बचती है वो है नेपच्यून की। आपको मैंने बताया था स्टार्ट में कि मैंने जो इंजेक्टिव टोकन है वो मेरे पास 70+ कैसे है, वो यहाँ से मैंने लिए थे। आप जब यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो यहाँ आपने आना है नीचे बारविंग लैंडिंग पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लैंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरी सारी लैंडिंग है। आप यहाँ पे और ये मेरी सारी बारविंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इनकी मार्केट्स में आएंगे, ये देखें ये मैंने सारे टोकन बारो किया। तो आपने, चूंकि ये टेस्टनेट मोड में है, आपने यहाँ कोलेटरल, आपने यहाँ लैंडिंग भी करनी है, यानी एसेट्स को सप्लाई भी करना है और एसेट्स को आपने बारो भी करना है। यहाँ मैनेज पे क्लिक करें, लैंड पे आके अब आप कितना लैंड करना चाहते हैं। मेरे इस वक्त वॉलेट में तकरीबन 22,000 टोकन पड़े हैं। आपको अगर आप फर्स्ट टाइम फैसेट क्लेम किया तो 10,000 आपको USDC मिलेगा, ये टेस्ट टोकन। तो यहाँ पे आपने जितना भी करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 5,000 USDC मजीद लैंड करना चाहता हूँ, चूँकि मैंने ऑलरेडी लैंडिंग की हुई है तो इस वजह से मैं मजीद इसमें करूँगा सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इसी तरह आपने बारो की ऑप्शन में जाना है और वहाँ पे कोलेटरल रख के तो वहाँ पे आपने फंड्स को बारो करना है। ठीक है, इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के ऊपर जो फ्री एयर ड्रॉप फार्मिंग के मेथड थे वो मैंने आपको गाइड कर दिए। अब कुछ पेड मेथड की बात करते हैं। तो पेड के लिए सबसे पहले आपके पास केपलर वॉलेट में इंजेक्टिव के मेन नेट के ऊपर रियल टोकन होने चाहिए। अब इंजेक्टिव का जो ING टोकन है वो किसी भी आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज से स्पॉट मार्केट में बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद वहाँ से एक्सचेंज से अपने केपलर वॉलेट में फंड्स को विड्रॉ करवाएं। जब आपके पास फंड्स आ जाएंगे केपलर वॉलेट में तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आके लीव वॉलेट को डिसेबल कर देना है और केपलर वॉलेट को एनेबल कर देना है। जैसे कि ये देखें मेरा केपलर वॉलेट एनेबल है और मैंने लीव वॉलेट को यहाँ पे डिसेबल कर दिया। उसके बाद सबसे पहला प्रोटोकॉल जहाँ पे आपने इंगेजमेंट करनी है, जैसे कि ये देखें हीलिक्स, यूँ समझ लें कि इंजेक्टिव जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर जो टॉप डेक्स है हीलिक्स है, उसके ऊपर आपने टोकन्स को स्वैप करना है। मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी है, यहाँ पे आपने टोकन्स की ट्रेडिंग करनी है, यानी स्वैप करें, स्पॉट करें, परपेचुअल करें। यहाँ पे आपने मुख्तलिफ किस्म की ट्रेडिंग करनी, एक्टिविटीज़, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। तो इसमें जाहिर बात है ये जितने मैं प्रोटोकॉल्स, पेड प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको गाइड करूँगा, इसमें जितने ज़्यादा आपके पास फंड्स होंगे, जितना ज़्यादा वॉल्यूम, उतने ही ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस। तो इस तरह आपने सबसे पहले तो हिलिक्स पे आके आपने सारे इस डेक्स के ऊपर आपने मुख्तलिफ किस्म की इंगेजमेंट करनी है। ठीक है, और ये भी वन टाइम नहीं, बार बार, जैसे मैंने आपको कहा। फिर उसके बाद जी अगला इंजेक्टिव के ऊपर NFT मार्केट प्लेस है। जैसे सोलाना के ऊपर टेंसर की बहुत पॉपुलैरिटी है उसके एयर ड्रॉप की, इसी तरह इंजेक्टिव के ऊपर इसकी बड़ी टेलिस की बहुत हाइप है। तो इसके ऊपर आपने यहाँ आके कुछ NFTs बाय सेल करने। जितनी ज़्यादा NFTs की ट्रेडिंग करेंगे, यहाँ पे जो NFTs हैं उन पे जाके बिड्स लगाएं, जो NFT आपने बाय किए हैं उनको लिस्ट कर दें। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म की इनके NFT मार्केट प्लेस के ऊपर एक्टिविटीज़ करें और याद रखिएगा ये हर ऑन चेन एक्टिविटी है, हर आपके एक्शन के ऊपर आपने गैस फीस जो है वो पे करनी है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोटोकॉल है जी वॉल्ट। ये भी एक यूँ समझ लें लिक्विडिटी एक मार्केट प्लेस है। यहाँ पे जाके आप टोकन स्वैप भी कर सकते हैं, ब्रिज भी कर सकते हैं। फैसेट अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फैसेट की भी आपको मिल जाएगी। एयर ड्रॉप के हवाले से अगर आप पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ आपने ब्लैक पैंथर पे आके वॉल्ट्स में जाके फंड्स को ऐड करना है। यहाँ डिपॉजिट में इंजेक्टिव जो है वो डिपॉजिट करें। ये 2-3 प्रोटोकॉल्स हैं जो इंजेक्टिव के ऊपर जिनके हवाले से मार्केट में हाइप है। अब एक और मेथड मैं आपको गाइड करूँगा, वो लास्ट में आपने करना है, वो है केपलर वॉलेट को आपने खोलना है। यहाँ पे स्टेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन होगी स्टेक विद केपलर डैशबोर्ड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो केपलर का स्टेकिंग का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने स्टेक पे क्लिक करना है और यहाँ इंजेक्टिव के ऊपर आप क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपको वैलिडेटर की लिस्ट देगा। यहाँ पे आपने किसी भी बंदे को रैंडम आपने इंजेक्टिव टोकन स्टेक नहीं करने, बल्कि
ये ब्लैक पैंथर जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आप इनको स्टेक करेंगे तो ये अपना स्टेकिंग के ऊपर भी आपको एयर ड्रॉप करेंगे। इसके अलावा दूसरा हिलिस जो मैंने टेलिस, माफ़ कीजिएगा, जो मैंने आपको NFT बताया, यहाँ पर भी आप स्टेकिंग करें। तो मिसाल के तौर पे अगर आप इंजेक्टिव के 10 टोकन की स्टेकिंग करना चाहते हैं तो 5 टोकन टेलिस को स्टेक कर दें, इनके वैलिडेटर को दे दें, और 5 टोकन आप ब्लैक पैंथर को दे दें। तो जब ये अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे तो जिन जिन लोगों ने स्टेकिंग की है उनको भी मिलेगा, और जिन जिन लोगों ने इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ की है तो उनको भी ये टोकन ऑफर कराएंगे। ठीक है, ये थी इंजेक्टिव के प्रोटोकॉल के हवाले से एयर ड्रॉप फार्मिंग की मेरी गाइड। इसके हवाले से मज़ीद, अभी तो इसके इकोसिस्टम की अभी ग्रोथ का आगाज़ है, इसके हवाले से मज़ीद अगर प्रोटोकॉल्स वगैरह आएंगे, मज़ीद टोकन्स वगैरह लॉन्च होंगे, वो भी अपना टेस्ट नेट फेज़ में और पेड फेज़ में वो जो भी मालूमात होंगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।